सवाल अस्त्र मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. ये हवा से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बी. इसे DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से बनाया गया है। सी. 20 मई 2011 को चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया गया। डी. यह 90 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमान को नष्ट करने की क्षमता रखता है। सही उत्तर है डी. यह 90 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमान को नष्ट करने की क्षमता रखता है। सवाल मिसाइल अस्त्र है। ए. जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। बी. जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। सी. हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। डी. पानी से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल। सही उत्तर है सी. हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। सवाल DRDO ने किस मिसाइल कार्यक्रम को ठंडे बस्ते में डाल दिया है? ए. नाग। बी. त्रिशूल। सी. अग्नि। द. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. त्रिशूल। सवाल कम दूरी की मिसाइल त्रिशूल चांदीपुर से परीक्षण किया गया है। ए. सबसोनिक मिसाइल। बी. सुपरसोनिक मिसाइल। सी. हाइपरसोनिक मिसाइल। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. सुपरसोनिक मिसाइल। सवाल भारत की कम दूरी की मिसाइल है। ए. अग्नि। बी. अर्जुन। सी. नाग। डी. पृथ्वी। सही उत्तर है सी. नाग। सवाल अग्नि नाम का संबंध किससे है? ए. आग से लड़ने के लिए एक मशीन। बी. एक युद्धक टैंक। सी. एक हवाई जहाज। डी. भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल। सही उत्तर है डी. भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए. इनफैक्ट -82 भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट है। बी. एक वायरस पर्यावरण प्रदूषण को कम नहीं कर सकता है। सी. टाइफा एक कंप्यूटर वायरस है। डी. ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सही उत्तर है बी. एक वायरस पर्यावरण प्रदूषण को कम नहीं कर सकता है। सवाल भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. पृथ्वी 2 को शामिल करने के साथ IAF दुनिया की एकमात्र वायु सेना है जिसके पास सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। बी. सुखोई -30 MKJ जेट लड़ाकू विमान हवा से हवा और हवा से सतह सटीक मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। सी. त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। डी. स्वदेश निर्मित INS प्रबल सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। सही उत्तर है सी. त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। सवाल C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग किया जा रहा दुनिया का सबसे उन्नत एयरलिफ्टर है। इन एयरलिफ्टर्स विमान द्वारा बनाए जाते हैं। ए. इज़राइल। बी. USA। सी. रूस। डी. फ्रांस।
सही उत्तर है बी, यूएसए। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारतीय वायुसेना का हवा से हवा में ईंधन भरने वाला है? ए, इल्यूशन 276, बी, C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोबमास्टर 3, डी, इल्यूशन 278। सही उत्तर है डी, इल्यूशन 278। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नौसेना की परमाणु संचालित पनडुब्बी है? ए, आईएनएस शल्की, बी, आईएनएस सिंधुवीर, सी, आईएनएस शिशुमार, डी, आईएनएस चक्र। सही उत्तर है डी, आईएनएस चक्र। सवाल निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? ए, आईएनएस विराट, बी, आईएनएस सिंधुरक्षक, सी, आईएनएस राजली, डी, आईएनएस विक्रांत। सही उत्तर है बी, आईएनएस सिंधुरक्षक। सवाल भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है? ए, आईएनएस तिहायु, बी, आईएनएस विराट, सी, आईएनएस अरिहंत, डी, आईएनएस अस्त्रधारिणी। सही उत्तर है सी, आईएनएस अरिहंत। सवाल जुलाई 2004 में दागे गए एनजीआई मिसाइल परीक्षण की प्रभावी रेंज है? ए, 700 किलोमीटर से ऊपर लेकिन 2000 किलोमीटर से कम, बी, 300 किलोमीटर, सी, 400 किलोमीटर, डी, 2500 किलोमीटर। सही उत्तर है ए, 700 किलोमीटर से ऊपर लेकिन 2000 किलोमीटर से कम। सवाल मार्च 2010 में भारत द्वारा 700 किलोमीटर की रेंज वाली एक स्वदेश निर्मित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। कैसे जाना जाता है? ए, पृथ्वी में, बी, पृथ्वी द्वितीय, सी, अग्नि आई, डी, अग्नि द्वितीय। सही उत्तर है सी, अग्नि आई। सवाल मार्च 2010 में भारत द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण की गई धनुष मिसाइल की रेंज कितनी है? ए, 250 किलोमीटर, बी, 300 किलोमीटर, सी, 350 किलोमीटर, डी, 400 किलोमीटर। सही उत्तर है सी, 350 किमी। सवाल भारत द्वारा विकसित आईसीबीएम, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, को क्या नाम दिया गया है? ए, पृथ्वी, बी, त्रिशूल, सी, आकाश, डी, अग्नि द्वितीय। सही उत्तर है डी, अग्नि द्वितीय। सवाल निम्नलिखित में से किसका नाम हसा-2 है? ए, एक उपग्रह, बी, एक ट्रेनर विमान, सी, एक पनडुब्बी, डी, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। सही उत्तर है बी, एक ट्रेनर विमान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ए, अर्जुन स्वदेशी निर्मित मुख्य युद्धक टैंक, MBT, बी, फाल्कन क्रूज मिसाइल रूस द्वारा भारत को आपूर्ति की गई, सी, सरस स्वदेशी रूप से विकसित नागरिक यात्री विमान, डी, ऑपरेशन सीबर्ड कारवार में नया भारतीय नौसैनिक अड्डा। सही उत्तर है बी, फाल्कन क्रूज मिसाइल रूस द्वारा भारत को आपूर्ति की गई। सवाल भारतीय
फाल्कन राडार प्रणाली विश्व के किस देश से प्राप्त करेंगे? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका, बी. इज़राइल, सी. फ्रांस, डी. रूस। सही उत्तर है बी. इज़राइल। सवाल भारत ने निम्नलिखित में से किससे बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी थी? ए. इज़राइल, बी. फ्रांस, सी. रूस, डी. यूएसए। सही उत्तर है ए. इज़राइल। सवाल ब्राक -8 मिसाइल अगली पीढ़ी भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से विकसित की गई है? ए. रूस, बी. यूएसए, सी. इज़राइल, डी. फ्रांस। सही उत्तर है सी. इज़राइल। सवाल निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से भारतीय नौसेना के लिए पायलट रहित हेलीकॉप्टर विकसित किया जा रहा है? ए. चीन, बी. फ्रांस, सी. इज़राइल, डी. यूएसए। सही उत्तर है सी. इज़राइल। सवाल इनमें से कौन सा एक आधुनिक टैंक है? ए. भीम, बी. आकाश, सी. अर्जुन, डी. पृथ्वी। सही उत्तर है सी. अर्जुन। सवाल स्वदेश निर्मित पहले T-90S युद्धक टैंक का नाम रखा गया है? ए. अर्जुन, बी. भीम, सी. भीष्म, डी. तरंग। सही उत्तर है सी. भीष्म। सवाल अग्नि द्वितीय मिसाइल से लॉन्च किया गया था? ए. श्रीहरिकोटा, बी. चांदीपुर, सी. थुम्बा, डी. पोखरण। सही उत्तर है बी. चांदीपुर। सवाल लगभग अग्नि द्वितीय मिसाइल की रेंज है? ए. 500 किलोमीटर, बी. 2000 किलोमीटर, सी. 3500 किलोमीटर, डी. 5000 किलोमीटर। सही उत्तर है बी. 2000 किलोमीटर। सवाल अग्नि -5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए. इसे किसी भी जगह से दागा जा सकता है, बी. इसकी फायरिंग रेंज 5000 किलोमीटर तक है, सी. इसे दुश्मनों के रडार द्वारा कब्जा नहीं किया जा सकता है, डी. यह विशेष रूप से स्वदेशी नहीं है। सही उत्तर है डी. यह विशेष रूप से स्वदेशी नहीं है। सवाल इंद्र है? ए. मिसाइल, बी. मानव रहित विमान, सी. रडार, डी. टैंक। सही उत्तर है सी. रडार। सवाल मई 2003 में बालासोर में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण का नाम है? ए. एस्ट्रा, बी. आकाश, सी. तेजस, डी. वज्र। सही उत्तर है ए. एस्ट्रा। सवाल निम्नलिखित में से किस लड़ाकू विमान को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने उड़ाया था? ए. F-16, बी. Mi-30, सी. जगुआर, डी. सुखोई -30 MKI। सही उत्तर है डी. सुखोई 30 MKI।
सवाल अमेरिका को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के तहत 2 साल के लिए होल्ड पर रखा गया है। ए. भारतीय परमाणु संगठन, बी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सी. हिंद महासागर विकास संस्थान, डी. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। सही उत्तर है बी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। सवाल निम्नलिखित विकल्पों में से किसे पूर्णतः स्वदेशी भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का निर्माता कहा जाता है? ए. डॉक्टर राजा रमन्ना, बी. डॉक्टर यूएस राव, सी. प्रो. एमजीके मेनन, डी. डॉक्टर अब्दुल कलाम। सही उत्तर है डी. डॉक्टर अब्दुल कलाम। सवाल 12 नवंबर 2008 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया शौर्य है। ए. सतह से हवा में बैलिस्टिक मिसाइल, बी. सतह से पानी की बैलिस्टिक मिसाइल, सी. सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन शौर्य के बारे में सही नहीं है? ए. यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, बी. ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सी. यह 900 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज थी, डी. 24 सितंबर 2011 को इसका सफल परीक्षण किया गया था। सही उत्तर है सी. यह 900 किलोमीटर की स्ट्राइकिंग रेंज थी। सवाल स्वदेशी तकनीक से विकसित तेजस है। ए. एक पनडुब्बी, बी. एक मध्यम दूरी की मिसाइल, सी. एक हल्का लड़ाकू विमान, डी. एक विमान वाहक। सही उत्तर है सी. एक हल्का लड़ाकू विमान। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है? ए. आकाश, बी. तेजस, सी. विक्रांत, द. अर्जुन। सही उत्तर है बी. तेजस। सवाल तेजस क्या है? ए. पहला भारतीय निर्मित लड़ाकू विमान, बी. हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सी. रिमोट संचालित विमान, डी. सबसे तेज हवाई जहाज। सही उत्तर है ए. पहला भारतीय निर्मित लड़ाकू विमान। सवाल भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी युद्धक विमान है। ए. तेजस, बी. विनाशक, सी. ओजस, डी. अग्नि। सही उत्तर है ए. तेजस। सवाल एडमिरल गोर्शकोव, ए. रूसी नौसेना प्रमुख, बी. नौसेना के विमान वाहक जहाज, सी. वायुसेना मुख्यालय, डी. नौसेना संगठन। सही उत्तर है बी. नौसेना के विमान वाहक जहाज। सवाल इंस दीपक भारत का पहला स्वदेश निर्मित है। ए. फ्लीट टैंकर, बी. पनडुब्बी, सी. विध्वंसक, डी. रॉकेट लॉन्चर। सही उत्तर है ए. फ्लीट टैंकर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा आईएनएस अस्त्रधारिणी का सबसे अच्छा वर्णन है? ए. उभयचर युद्ध पोत, बी. परमाणु संचालित पनडुब्बी, सी.
टॉर्पीडो लॉन्च और रिकवरी पोत। डी परमाणु संचालित विमान वाहक। सही उत्तर है सी टॉर्पीडो लॉन्च और रिकवरी पोत। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा देश बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार को रोकने के लिए एक वैश्विक पहल हैग आचार संहिता HCOC में शामिल हो गया है? ए फिलिस्तीन, बी इज़राइल, सी भारत, डी ईरान। सही उत्तर है सी भारत। सवाल मिसाइल ब्रह्मोस किसके द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई थी? ए भारत और USA, बी भारत और रूस, सी भारत और इज़राइल, डी भारत और ग्रेट ब्रिटेन। सही उत्तर है बी भारत और रूस। सवाल भारत द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जैसी आधुनिक तकनीक का विकास किसके द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी रूस, सी फ्रांस, डी जापान। सही उत्तर है बी रूस। सवाल ब्रह्मोस है ए एक विमान, बी एक कंप्यूटर वायरस, सी एक मिसाइल, डी एक पनडुब्बी। सही उत्तर है सी एक मिसाइल। सवाल ब्रह्मोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बी इसे रूस के सहयोग से भारत में बनाया गया है, सी 22 मार्च 2010 को बंगाल की खाड़ी से इसका सफल परीक्षण किया गया, डी इसकी उड़ान सीमा 400 किलोमीटर है। सही उत्तर है डी इसकी उड़ान सीमा 400 किलोमीटर है। सवाल मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया था? ए पोखरण, बी चांदीपुर, सी केप कैनवेरल, डी श्रीहरिकोटा। सही उत्तर है ए पोखरण। सवारक्षा अनुसंधान संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित विमान का नाम है? ए आईएनएस विराट, बी शल्की, सी लक्ष्य, डी सुखोई। सही उत्तर है सी लक्ष्य। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेत्रा नामक प्रौद्योगिकी उपकरण के बारे में सत्य है? ए यह एक उपकरण है जो एक अंधे आदमी को पढ़ने की अनुमति देता है, बी यह एक उपकरण है जो सेना को एक सही टोह लेने की अनुमति देता है, सी यह एक मानव रहित हवाई वाहन है जो 300 मीटर की ऊंचाई तक यात्रा कर सकता है, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी यह एक मानव रहित हवाई वाहन है जो 300 मीटर की ऊंचाई तक यात्रा कर सकता है। सवाल F-18 सुपर हॉर्नेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ये लड़ाकू विमान है जो US एयरोस्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया है, बी इसका उपयोग रात और दिन दोनों के दौरान किया जा सकता है, सी विश्व भर में 8 देश वायु सेना में इसका प्रयोग कर रहे हैं, डी इसे HAL बोइंग कंपनी की मदद से बनाया गया है। सही उत्तर है ए ये लड़ाकू विमान है जो US एयरोस्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया है। सवाल
ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है। ए 1998 में पोखरण किए गए परमाणु परीक्षण को देखते हुए। बी भारतीय वायुसेना के सू-30 विमान द्वारा किए गए हवाई अभ्यास को दिया गया। सी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के सक्रिय कार्यक्रम को देखते हुए। डी त्रिपुरा में आतंकवादियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को देखते हुए। सही उत्तर है ए 1998 में पोखरण किए गए परमाणु परीक्षण को देखते हुए। सवाल लाइन X2 क्या है? ए एक परमाणु पनडुब्बी। बी भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित संयुक्त नौसेना अभ्यास। सी भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित एक युद्धपोत। डी एक सबसे आधुनिक सेना टैंक। सही उत्तर है बी भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित संयुक्त नौसेना अभ्यास। सवाल न्यूस्टार्ट संधि क्या है? ए ये संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच एक द्विपक्षीय रणनीतिक परमाणु हथियार कटौती संधि है। बी ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्यों के बीच एक बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि है। सी यह ऊर्जा सुरक्षा सहयोग के लिए रूसी संघ और यूरोपीय संघ के बीच एक संधि है। डी यह व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच एक बहुपक्षीय सहयोग संधि है। सही उत्तर है ए ये संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच एक द्विपक्षीय रणनीतिक परमाणु हथियार कटौती संधि है। सवाल दोस्ती 2016 क्या है? ए रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास। बी अमेरिका और भारत के सैनिकों द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास। सी भारत और अफगानिस्तान के सैनिकों द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास। डी भारत और कजाकिस्तान के सैनिकों द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास। सही उत्तर है ए रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास। सवाल ऑपरेशन पवन का संबंध है। ए पंजाब में शांति स्थापित करना। बी भारत में अधिक हवाई सेवाओं का निर्माण करना। सी भारतीय शहरों में पर्यावरण प्रदूषण की सफाई। डी श्रीलंका के जाफना में IPKF का संचालन। सही उत्तर है डी श्रीलंका के जाफना में IPKF का संचालन। सवाल जुलाई 2017 में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में शामिल हुआ? ए जापान। बी दक्षिण कोरिया। सी फ्रांस। डी फिलीपींस। सही उत्तर है ए जापान। सवाल 2016 का संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ए इंडोनेशिया। बी थाईलैंड। सी मलेशिया। डी मालदीव। सही उत्तर है बी थाईलैंड। सवाल टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए गैलीलियो। बी गुटेनबर्ग। सी एडिसन। डी ग्राहम बेल। सही उत्तर है ए गैलीलियो। सवाल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? ए दूर की वस्तुएं। बी पास की वस्तुएं। सी छोटी वस्तुएं। डी सूक्ष्म और आसपास की वस्तुएं।
सही उत्तर है डी, सूक्ष्म और आसपास की वस्तुएं। सवाल मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए. जे. इल्दारी, बी. जी. ब्रोसा, सी. कार्ल बेंज, डी. जेम्स पकल। सही उत्तर है डी, जेम्स पकल। सवाल थर्मामीटर का प्रारंभिक रूप थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ए. सर क्रिस्टोफर व्रेन, बी. चार्ल्स एफ रिक्टर, सी. गैलीलियो, डी. बेनो गुटेनबर्ग। सही उत्तर है सी. गैलीलियो। सवाल विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन कौन सी है? ए. गैलीलियो, बी. आइस क्यूब, सी. डिस्कवरी, डी. चैलेंजर। सही उत्तर है बी. आइस क्यूब। सवाल विहेम रोएंटजेन ने आविष्कार किया? एक रेडियो, बी. एक्स-रे मशीन, सी. इलेक्ट्रिक बल्ब, डी. इलेक्ट्रिक मोटर। सही उत्तर है बी. एक्स-रे मशीन। सवाल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपने बेटे के साथ भौतिकी में नोबेल पुरस्कार साझा किया? ए. मैक्स प्लैंक, बी. एल्बर्ट आइंस्टीन, सी. विलियम हेनरी ब्रैग, डी. एनरिको फर्मी। सही उत्तर है सी. विलियम हेनरी ब्रैग। सवाल भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? ए. रॉबर्ट वाटसन, बी. जेम्स वॉट, सी. विलियम हार्वे, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. जेम्स वॉट। सवाल टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए. ग्राहम बेल, बी. हॉफमैन, सी. विल्सन, डी. जॉर्ज स्टीफेंसन। सही उत्तर है ए. ग्राहम बेल। सवाल बिजली के बल्ब की खोज किसने की थी? ए. थॉमस एडिसन, बी. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी. विलियम कुक, डी. टेरी एडिसन। सही उत्तर है ए. थॉमस एडिसन। सवाल गैस इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ए. डीजल, बी. डेवी, सी. डैमलर, डी. चार्ल्स। सही उत्तर है सी. डैमलर। सवाल फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? ए. वाटरमैन, बी. पार्कर, सी. चेलपाक, डी. शेपर्स। सही उत्तर है ए. वाटरमैन। सवारडा का आविष्कारक कौन था? ए. रॉबर्ट वाटसन, बी. फ्लेमिंग, सी. बुशवॉल, डी. ऑस्टिन। सही उत्तर है ए. रॉबर्ट वाटसन। सवाल ऑल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया? ए. माइक्रोफोन, बी. टाइपराइटर, सी. डायनामाइट, डी. ग्रामोफोन। सही उत्तर है सी. डायनामाइट। सवाल टेलीविजन की खोज किसने की थी? ए. एडिसन, बी. गैलीलियो, सी. बेयर्ड, डी. फ्रैंकलिन। सही उत्तर है सी. बेयर्ड। सवाल जे. एल. बेयर्ड का नाम किस आविष्कार से जुड़ा है? ए. बैरोमीटर, बी. हेलीकॉप्टर, सी. टेलीविजन,
डी. टेलीफोन। सही उत्तर है सी. टेलीविजन। सवाल निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? ए. थियोडोर मैमन, बी. डेनिस पापिन, सी. विलियम मॉर्टन, डी. फ्रांसिस क्रिक। सही उत्तर है ए. थियोडोर मैमन। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए. जेम्स वॉट, स्टीम इंजन, बी. एजी बेल, टेलीफोन, सी. जेल बेयर्ड, टेलीविजन, डी. जे परकिंस, पेनिसिलिन। सही उत्तर है डी. जे परकिंस, पेनिसिलिन। सवाल पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है? ए. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी. क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड, डी. एल्बर्ट आइंस्टीन। सही उत्तर है बी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सवाल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी? ए. पेनिसिलिन, बी. एक्स-रे, सी. स्ट्रेप्टोमाइसिन, डी. टेलीफोन। सही उत्तर है ए. पेनिसिलिन। सवाल निम्नलिखित में से कौन एक्स किरणों का आविष्कारक है? ए. रदरफोर्ड, बी. रॉन्टेगन, सी. मैक्सवेल, डी. टोरिकेली। सही उत्तर है बी. रॉन्टेगन। सवाल निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया और कब? ए. रिचर्ड फेनमैन 1959, बी. नोरियो तानिगुची 1974, सी. एरिक ड्रेक्सलर 1986, डी. सुमियो लिजिमा 1991। सही उत्तर है बी. नोरियो तानिगुची 1974। सवाल ब्लैक होल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ए. सी. वी. रमन, बी. एच. जे. भाभा, सी. एस. चंद्रशेखर, डी. एच. खुराना। सही उत्तर है सी. एस. चंद्रशेखर। वैज्ञानिक एस. चंद्रशेखर को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? ए. खगोल भौतिकी, बी. उपग्रहों में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सी. कम तापमान पर सुपरचालकता, डी. सूर्य के कोर का अध्ययन। सही उत्तर है ए. खगोल भौतिकी। सवाल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम द्रव्यमान वाले तारे मरने पर सफेद बौने के रूप में समाप्त हो जाते हैं? ए. एडविन हबल, बी. एस. चंद्रशेखर, सी. स्टीफन हॉकिंग, डी. स्टीवन वेनबर्ग। सही उत्तर है बी. एस. चंद्रशेखर। सवाल फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए. हट्स, बी. आइंस्टीन, सी. फलक, डी. बोर। सही उत्तर है ए. हट्स। वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए प्रसिद्ध हैं? ए. हाइड्रोजन की परमाणु संरचना की व्याख्या, बी. फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, सी. पहला परमाणु रिएक्टर रोपण, डी. न्यूट्रॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी। सही उत्तर है बी. फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव।
सवाल आइंस्टीन के समीकरण में A इक्वल्स मक 2 C दर्शाता है। A ध्वनि का वेग, B प्रकाश की गति, C तरंग दैर्ध्य, D एक स्थिर। सही उत्तर है B प्रकाश की गति। सवाल अल्बर्ट आइंस्टीन किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे? A गिटार, B बांसुरी, C वायलिन, D सितार। सही उत्तर है C वायलिन। सवाल भौतिकी में चौथा आयाम किसके द्वारा पेश किया गया था? A न्यूटन, B आइंस्टीन, C गैलीलियो, D नील बोर। सही उत्तर है B आइंस्टीन। सवाल मधुमक्खी की भाषा को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। A H.G. खुराना, B K.V. फ्रिस्क, C जूलियन हक्सले, डोरोथी हॉजकिन। सही उत्तर है B K.V. फ्रिस्क। सवाल सर C.V. रमन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला? A 1928, B 1930, C 1932, D 1950। सही उत्तर है B 1930। सवाल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाने के लिए मनाया जाता है। A रमन प्रभाव दिवस, B पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण, C ASLV का सफल प्रक्षेपण, D होमी जे भाभा का जन्मदिन। सही उत्तर है A रमन प्रभाव दिवस। सवाल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। A 28 जनवरी, B 28 फरवरी, C 28 मार्च, D 28 अप्रैल। सही उत्तर है B 28 फरवरी। सवाल तापीय आयनीकरण के सिद्धांत का उत्कृष्ट योगदान है। A H.J. भाभा, B एम एन साहा, C V रमन, D J.C. बोस। सही उत्तर है B एम एन साहा। सवाल वर्ष 1988 में किसकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी? A चार्ल्स डार्विन, B आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, C गणितज्ञ रामानुजन, D C V रमन। सही उत्तर है D C V रमन। सवाल मैन हू न्यू इन्फिनिटी नामक एक हालिया फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है? A S रामानुजन, B S चंद्रशेखर, C S N बोस, D C V रमन। सही उत्तर है A S रामानुजन। सवाल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया? A J.V. नार्लीकर, B M कृष्णन, C S चंद्रशेखर, D नाग चौधरी। सही उत्तर है A J.V. नार्लीकर। सवाल भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? A प्रो सतीश धवन, B होमी जे भाभा, C डॉक्टर के एस कृष्णा, D उपर्युक्त में से कोई नहीं।
सही उत्तर है बी होमी जे भाभा। सवाल होमी भाभा पुरस्कार के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ए सैद्धांतिक भौतिकी, बी परमाणु ऊर्जा, सी लेजर भौतिकी, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। सही उत्तर है बी परमाणु ऊर्जा। सवाल स्टीफन हॉकिंग है। ए पियानो वादक, बी गिटार वादक, सी वैज्ञानिक, डी अमेरिकी राजनीतिज्ञ। सही उत्तर है सी वैज्ञानिक। सवाल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान और भौतिकी दोनों के क्षेत्र में शोध किया है? ए जगदीश चंद्र बोस, बी हरगोविंद खुराना, सी वी रमन, डी होमी जे भाभा। सही उत्तर है ए जगदीश चंद्र बोस। सवाल भारत के परमाणु बम के विकास से कौन जुड़ा है? ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी होमी भाभा, सी राजा रमन्ना, डी कस्तूरीरंगन। सही उत्तर है सी राजा रमन्ना। सवाल निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? ए हरगोविंद खुराना, बी सी वी रमन, सी एस चंद्रशेखर, डी जगदीश चंद्र बोस। सही उत्तर है डी जगदीश चंद्र बोस। सवाल एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानी डॉक्टर सी वी रमन को उनके काम के लिए वर्ष में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ए 1925, बी 1930, सी 1935, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी 1930। सवाल हरगोविंद खुराना को किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है? ए प्रोटीन का संश्लेषण, बी जीन का संश्लेषण, सी नाइट्रोजन का संश्लेषण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए प्रोटीन का संश्लेषण। सवाल प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? ए मिलर, बी खुराना, सी डी वेरिस, डी केल्विन। सही उत्तर है बी खुराना। सवाल आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था। ए 19 अप्रैल 1975, बी 6 दिसंबर 1957, सी 31 जनवरी 1958, डी 2 अक्टूबर 1980। सही उत्तर है ए 19 अप्रैल 1975। सवाल इनसैट 3C को लॉन्च किया गया था। ए हसन, बी कौरव, सी श्रीहरिकोटा, डी थुम्बा। सही उत्तर है बी कौरव। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, COBE सैटेलाइट प्रोग्राम, बी फाल्कन अंडरसी केबल सिस्टम, सी डिस्कवरी अंतरिक्ष शटल, डी अटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन। सही उत्तर है डी अटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन। सवाल नासा का कैसिनी अंतरिक्ष यान किस ग्रह के मिशन पर है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शनि, डी
शुक्र। सही उत्तर है सी शनि। सवाल कल्पना आय निम्नलिखित में से एक को दिया गया नया नाम है। ए इनसेट -1 ए, बी मेटसेट, सी इनसेट -2 बी, डी अग्नि आई। सही उत्तर है बी मेटसेट। सवाल 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? ए जीसैट -6, बी जीसैट 9, सी जीसैट -10, डी जीसैट -12। सही उत्तर है सी जीसैट 10। सवाल भूस्थैतिक स्थिति क्या है? ए जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमना बंद कर देगी, बी जब कोई वस्तु चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होती है, सी जब वस्तु पृथ्वी के वेग के अनुरूप वेग के साथ पृथ्वी के चारों ओर घूमती है जैसे कि यह पृथ्वी पर किसी स्थान के संबंध में एक निश्चित स्थिति बनाए रखती है, डी जब कोई वस्तु पृथ्वी से एक निश्चित दूरी पर होती है। सही उत्तर है सी जब वस्तु पृथ्वी के वेग के अनुरूप वेग के साथ पृथ्वी के चारों ओर घूमती है जैसे कि यह पृथ्वी पर किसी स्थान के संबंध में एक निश्चित स्थिति बनाए रखती है। सवाल किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह स्थित हैं? ए समताप मंडल, बी आयनमंडल, सी क्षोभमंडल, डी एक्सोस्फीयर। सही उत्तर है डी एक्सोस्फीयर। सवाल एक भूस्थैतिक उपग्रह की अवधि होती है। ए 6 घंटे, बी 12 घंटे, सी 18 घंटे, डी 24 घंटे। सही उत्तर है डी 24 घंटे। सवाल भूस्थैतिक उपग्रह के परिभ्रमण की आवर्तकाल होती है। ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे, डी 6 घंटे। सही उत्तर है बी 24 घंटे। सवाल नासा यूएस अंतरिक्ष एजेंसी ने खोजने के लिए केपलर नाम का एक टेलीस्कोप लॉन्च किया है। ए दूर के सितारे, बी दूर के ग्रह, सी दूर के उपग्रह, डी ग्रह की तरह पृथ्वी। सही उत्तर है डी ग्रह की तरह पृथ्वी। सवाल निम्नलिखित में से कौन ISRO के अध्यक्ष थे? इनसैट 3B कब लॉन्च किया गया था? ए अनिल काकोडकर, ब अब्दुल कलाम, सी के कस्तूरीरंगन, डी UR राव। सही उत्तर है सी के कस्तूरीरंगन। सवाल अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भुवन क्या है? ए संभावित मानव आवास की जांच के लिए चंद्रमा पर भेजे जाने वाले प्रस्तावित अंतरिक्ष यान का नाम, बी भारत में दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह, सी भारत द्वारा विकसित एक अंतरिक्ष दूरबीन, डी 3D इमेजिंग क्षमताओं के साथ इसरो का एक जियो पोर्टल। सही उत्तर है डी 3D इमेजिंग क्षमताओं के साथ इसरो का एक जियो पोर्टल। सवाल भारतीय उपग्रह श्रृंखला जिसका उपयोग दूरसंचार प्रणाली के लिए किया जा रहा है। ए रोहिणी, बी IRS, सी कार्टोसैट, डी इनसैट।
सही उत्तर है डी, इनसेट। सवाल टेलीविजन प्रसारण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए, सिंप्लेक्स संचार, बी, आधा द्वैत संचार, सी, पूर्ण द्वैत संचार, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ए, सिंप्लेक्स संचार। सवाल भारत का पहला सुदूर संवेदन उपग्रह IRSIA कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? ए, बैक्यानोर, बी, केप कैनेडी, सी, फ्रांच गुयाना, डी, श्रीहरिकोटा। सही उत्तर है ए, बैक्यानोर। सवाल भारत का उन्नत संचार उपग्रह जीसैट 8 21 मई 2011 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? ए, हसन, बी, कोरो, सी, श्रीहरिकोटा, डी, तिरुवनंतपुरम। सही उत्तर है बी, कोरो। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान है? ए, एपोफिस, बी, कैसिनी, सी, स्पिट्जर, डी, टेक्सार। सही उत्तर है बी, कैसिनी। सवाल चंद्रमा पर जाने वाली दुनिया की पहली निजी उड़ान योजना का नाम क्या है? ए, मून एक्सप्रेस, बी, चंद्रमा की उड़ान, सी, चंद्रयान, डी, मून मेल। सही उत्तर है ए, मून एक्सप्रेस। सवाल एप्पल को लॉन्च किया गया था? ए, कोरो, फ्रांच गुयाना, बी, श्रीहरिकोटा, भारत, सी, बैकनूर, रूस, डी, केप कैनवेरल, USA। सही उत्तर है ए, कोरो, फ्रेंच गुयाना। सवाल पहला भारतीय संचार उपग्रह एप्पल लॉन्च किया गया था? ए, 27 फरवरी 1982, बी, 18 सितंबर 1981, सी, 19 जून 1981, डी, 25 दिसंबर 1981। सही उत्तर है सी, 19 जून 1981। सवाल भारत का इनसैट 1D कब लॉन्च किया गया था? ए, 10 जून 1990, बी, 12 जून 1990, सी, 13 जून 1990, डी, 15 जून 1990। सही उत्तर है बी, 12 जून 1990। सवाल इनसैट 2A कब लॉन्च किया गया था? ए, 4 फरवरी 1975, बी, 18 मई 1974, सी, 10 जुलाई 1992, डी, 19 अप्रैल 1975। सही उत्तर है सी, 10 जुलाई 1992। सवाल सबसे भारी भारतीय उपग्रह INS-80-4C जो हाल ही में भारत कक्षा में जाने में असफल रहा? ए, 1568 किग्रा, बी, 2168 किलो, सी, 2568 किलो, डी, 3068 किलो। सही उत्तर है बी, 2168 किलो। सवाल भारत का पहला समर्पित नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से लॉन्च किया गया था? ए, श्रीहरिकोटा, बी, अहमदाबाद, सी, तिरुवनंतपुरम, डी, बेंगलुरु।
सही उत्तर है ए. श्रीहरिकोटा। सवाल इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हसन में है, जो स्थित है ए. आंध्र प्रदेश, बी. गुजरात, सी. उड़ीसा, डी. कर्नाटक। सही उत्तर है डी. कर्नाटक। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, बी. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, सी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, डी. विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। सही उत्तर है सी. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा। सवाल हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स होता है? ए. सफेद रंग, बी. लाल रंग, ग. काला रंग, डी. नारंगी रंग। सही उत्तर है डी. नारंगी रंग। सवाल चंद्रयान ने किस तिथि को चंद्र की कक्षा में प्रवेश किया था? ए. 3 नवंबर, बी. 6 नवंबर, सी. 8 नवंबर, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. 8 नवंबर। सवाल भारत के मिशन चंद्रमा के लिए अंतरिक्ष यान का नाम है? ए. चंद्रयान आई, बी. चंद्रयान द्वितीय, सी. अंतरिक्ष, डी. परिवर्तन में। सही उत्तर है ए. चंद्रयान आई। सवाल चंद्रयान आई को लॉन्च किया गया था? ए. उड़ीसा, बी. तमिलनाडु, सी. कर्नाटक, डी. आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है डी. आंध्र प्रदेश।